हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉज, जिसका मतलब होता है उपवाक्य। जैसे कि आप इसकी हिंदी मीनिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपवाक्य का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको सेंटेंस में और क्लॉज में कुछ डिफरेंस बताएंगे और कुछ सिमिलरिटीज भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि क्लॉज और सेंटेंस में जो सिमिलरिटी होती है वो ये होता है कि सेंटेंस में अपना खुद का सब्जेक्ट एवं वर्ब होता है, लेकिन क्लॉज में भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये तो होगी सिमिलरिटी कि सेंटेंस होता है वो भी शब्दों का एक समूह होता है और उसका सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज होता है उसका भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो भी शब्दों का एक समूह होता है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो क्लॉज होता है वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है और सेंटेंस होता है ये स्वयं में एक सेंटेंस होता है, स्वयं में एक पूरी बात होता है। इसलिए सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट समझाता है और क्लॉज को इनकम्प्लीट भी कहा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्लॉज इनकम्प्लीट होते हैं। कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो स्वयं में ही कंप्लीट होते हैं, स्वयं में पूरे होते हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो स्वयं से अपना पूरा सेंस प्रकट नहीं कर पाते। आज हम इन क्लॉजेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करना चाहेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक समूह जो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है एंड हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, और अपने खुद का सब्जेक्ट और वर्ब रखता है। इट्स कॉल्ड अ क्लॉज। वो एक क्लॉज कहलाता है, वो एक उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि क्लॉज क्या होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, he believes that she is innocent। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। एक सेंटेंस हमें मिल रहा है ही बिलीव्स, दूसरा मिल रहा है दैट शी इज इनोसेंट। तो यहाँ पर ही बिलीव्स जो है एक क्लॉज ये है, सेंटेंस के रूप में क्लॉज होती है। हमने पहले कहा था कि इसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहां पर एक पार्ट है ही बिलीव्स, दूसरा पार्ट दैट शी इज इनोसेंट, और दोनों मिलकर के एक बड़े सेंटेंस की रचना कर रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि जो ही बिलीव्स है एक क्लॉज है और दैट शी इज इनोसेंट एक क्लॉज है, और दोनों मिलकर के एक बड़े सेंटेंस की रचना कर रहे हैं। अतः इनमें से ही बिलीव्स भी एक क्लॉज है और दैट शी इज इनोसेंट भी एक क्लॉज है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लॉज क्या हो सकती है, किसका क्या नाम होता है, वो इनके सेंस के ऊपर और इनके स्वभाव के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि हम कहें ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, तो एक हिसाब से ये सेंटेंस पूरा है। अगर इसके साथ हम दैट शी इज इनोसेंट ना भी जोड़ें तो भी ये अपना पूरा सेंस स्वयं से शो कर देता है, प्रकट कर देता है। बट दैट शी इज इनोसेंट ये अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाता। अतः यहां पर ही बिलीव्स जो है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये अपना स्वयं से अर्थ प्रकट कर पाता है। और दैट शी इज इनोसेंट अगर आप कहते हो कि वह इनोसेंट है, कि वह निर्दोष है, तो अब जहां पे कि लग रहा है, दैट लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है कि इसका कुछ पार्ट हम मिस कर रहे हैं, अर्थात कुछ पार्ट इसका छूट रहा है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। तो जो
क्लॉज किसी दूसरी क्लॉज के बिना, कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के बिना पूरा सेंस प्रकट नहीं कर पाता, अर्थात इनकम्प्लीट होता है, वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से हम समझ गए कि दो क्लॉजेज के दो टाइप तो हमें यहीं पे पता चल गया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो क्लॉज होती है कितने प्रकार होती हैं। तो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज। अब हमको पढ़ना है कि क्लॉज होता है उसके कितने काइंड्स होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो क्लॉज होती है मेनली वो 3 काइंड्स की होती है। तो देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज। मतलब क्लॉज के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, तो सेकंड है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो थर्ड है वो कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों, अब आपको हम कुछ शब्दों में इसको समझाना चाहेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज की जो हिंदी होती है वो होती है मुख्य उपवाक्य। इसकी हिंदी है मुख्य उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। बच्चों, जैसे कि हिंदी मीनिंग से क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है मुख्य उपवाक्य क्यों कहा जाता है, इसको हम मेन क्लॉज क्यों कहते हैं, इसको हम हेड क्लॉज क्यों कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज क्यों कहते हैं। तो ये मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज हिंदी में मुख्य उपवाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज या ये उपवाक्य अपना पूरा अर्थ स्वयं से प्रकट कर देता है। कहने का मतलब ये क्लॉज जो है इसको आप एक स्वतंत्र उपवाक्य भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि द क्लॉज that is independent, the clause that is independent or does not need any other clause to make its complete sense or meaning is called principal clause। कहने का मतलब वह क्लॉज जो इंडिपेंडेंट होती है, जो स्वतंत्र होती है, या जिसको किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने पूरे अर्थ को प्रकट करने के लिए या अपनी पूरी मीनिंग, पूरा सेंस प्रकट करने के लिए, वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो जैसे कि हिंदी से ये प्रकट हो रहा है कि आश्रित उपवाक्य, जैसा कि आप समझ सकते हो आश्रित का मतलब होता है डिपेंड होना, इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो
इंग्लिश में डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो सीधा सा मतलब होता है कि वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अपना पूरा अर्थ प्रकट करना कर सके, अर्थात जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड हो, उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहने का मतलब द क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट टू प्रिंसिपल क्लॉज और डज नॉट मेक इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब ऐसी क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है, अर्थात जो प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है, उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लास्ट में हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? तो कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है समान पदीय उपवाक्य, समान पद। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब स्थान जो बराबर का स्थान रखता हो, किसके? प्रिंसिपल क्लॉज के। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर की क्लॉज होती है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, हिंदी में समान पदीय उपवाक्य। कहने का मतलब जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज स्वयं पर निर्भर होती है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसी प्रकार से जो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये भी इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो आप कह सकते हो द क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट एज प्रिंसिपल क्लॉज और डज नॉट नीड एनी अदर क्लॉज टू एक्सप्रेस टू मेक इट्स completions is called coordinate clause। इस प्रकार से आपने क्लॉज की डेफिनेशन जानी, क्लॉज के काइंड जाने, प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में एक बार फिर बताएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब स्वतंत्र उपवाक्य जिसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य, कहने का मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती है या प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समान पदीय उपवाक्य, अर्थात जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित नहीं होता बल्कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर का पद रखता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है, अर्थात जिसको प्रिंसिपल क्लॉज की तरह किसी अन्य क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्लॉज कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज के बारे में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज सबके बारे में अच्छी से जानकारी दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। बट वीडियो खत्म करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इस क्लॉज का यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स में होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कंपाउंड सेंटेंस में होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात आप समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए या ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे से हम लोग पढ़ा सके, अच्छे से आपके डाउट क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद।